हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आर्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखेंगे कि किस प्रकार के एरर सेंटेंस को हम उसको करेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर आर्टिकल भर के। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस दिया है कि रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। तो यह जो सेंटेंस सारे दिए गए हैं वह एरर हैं, कुछ न कुछ उसमें आर्टिकल गलत दिया गया है, या तो आर्टिकल दिया नहीं गया है या तो आर्टिकल है तो वह गलत है। अब इसको देखते हैं। दिया है कि रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, कि रेड फोर्ट दिल्ली में है। तो अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं दिया है तब इसमें आर्टिकल आपको भरना है। तो जितने भी हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग होते हैं उसके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, यानी कोई भी हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा तो उसके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो यह जो रेड फोर्ट दिया है इसके पहले हम द का यूज कर देंगे। ये अब सेंटेंस सही हो गया कि द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, कि लाल किला दिल्ली में है। अगला सेंटेंस दिया है कि ऑल स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा हमारा आर्टिकल यहाँ लगना है। दिया है ऑल स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो ध्यान देना होता है कि जो ऑल होता है या बोथ होता है उसके तुरंत बाद हमेशा द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल दिया है इसके बाद द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, यानी ऑल द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ये हमारा आंसर सही हुआ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि बोथ बॉयज़ वेंट टू मार्केट, कि दोनों बच्चे या दोनों लड़के मार्केट गए। तो यहाँ पे अभी कहा गया है कि जो आल होता है और बोथ होता है, आल और बोथ दोनों के पश्चात हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो बोथ के बाद भी हम यहाँ द का यूज कर देंगे। बोथ द बॉयज़ वेंट टू मार्केट। अब यह आर्टिकल के अनुसार यह सही हुआ सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है कि द इंग्लिश इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, कि जो अंग्रेजी है बहुत ही प्रचलित भाषा है। अब इसमें यहाँ देखिए आर्टिकल द दिया है, तो अब इसमें आर्टिकल के अनुसार क्या लगना है, द लगना है कि नहीं लगना है, कि ए लगना है कि एन लगना है, यह देखते हैं। तो जो इंग्लिश है वह एक लैंग्वेज है, भाषा है, और किसी भी लैंग्वेज के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो जो यहाँ द इंग्लिश दिया हुआ है यह द समाप्त हो जाएगा और केवल होगा इंग्लिश इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। ये हमारा आंसर सही हुआ। अब देखिए अगला दिया है कि ही प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, यानी ही प्रीफर्स वह अधिक पसंद करता है ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से यात्रा करना। तो अब इसमें भी एक आर्टिकल देखिए दिया है द, तो इसमें क्या द सही है कि और लगना है कि एन लगना है, यह देखना है। तो अब ही प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो यह ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर कोई नाउन हो, उसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। यानी नाउन और नाउन के पहले प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ से द समाप्त हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही इज़ अ बेस्ट प्लेयर, ही इज़ अ बेस्ट प्लेयर। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है ए, अ बेस्ट प्लेयर। तो क्या ए सही है कि गलत है? तो जितने भी हमारे अगर सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित जो भी एडजेक्टिव होते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ जो ए दिया है यह ए समाप्त करके और इसके पहले द का यूज कर दिया जाएगा। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। ये हमारा आंसर सही हुआ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि मेनी लाइफ्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग कारगिल वार। मेनी लाइफ्स बहुत सारी जानें, वर लॉस्ट चली गई, ड्यूरिंग कारगिल वार, कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके दौरान बहुत सारे जो जिंदगियां थी वह समाप्त हो गईं। अब इसमें क्या गलत है? तो जितने भी हमारे हमारे जो युद्ध हुए हैं और जो काफ़ी प्रचलित हैं, तो वह उन मूवमेंट, उन सारे ऐतिहासिक जो भी हमारे युद्ध हैं उन युद्धों के पहले हमेशा दी का यूज होता है। यानी जो भी इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, घटनाएं हैं, तो वह हिस्टोरिकल इवेंट के पहले हमेशा द का यूज होता है। तो यहाँ होगा द कारगिल वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जो भी युद्ध हुए हैं, इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, उनके पहले
हमेशा द का यूज होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा द कारगिल वार। उसी प्रकार दिया है कि वर्ड्सवर्थ वाज पोएट ऑफ नेचर। अब यहाँ देखना है कौन सा, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो कौन सा आर्टिकल हम यहाँ यूज करेंगे तो यह सही हो जाएगा। तो वर्ड्सवर्थ पोएट का नाम है, तो वर्ड्सवर्थ थे, क्या थे, पोएट थे ऑफ नेचर यानी प्रकृति के। अब यहाँ देखना है तो यहाँ पोएट, अब जरूर नहीं है कि केवल वर्ड्सवर्थ ही थे, तो वर्ड्सवर्थ भी थे यानी तमाम और भी पोएट थे, उसमें से यह वर्ड्सवर्थ भी थे, तो इसलिए इसके पहले हम अ का यूज कर देंगे यानी ए का यूज करेंगे। अगला एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर जहाँ पर भी नेचर प्रकृति के अर्थ में आता है तो वहाँ पर जो एन होता है हमेशा उसको कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश की जाती है। तो बेहतर यही होगा कि जो एन होगा वह कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं। लेकिन जहाँ नेचर का मतलब स्वभाव होता है वहाँ स्मॉल लेटर ही यूज किया जाता है। अगला देखिए दिया है कि ही हैज़ बुक इन हिज हैंड यानी उसके हाथ में पुस्तक है। अब यहाँ पर पुस्तक है तो पता नहीं कौन सी पुस्तक है, वह पुस्तक पार्टिकुलर नहीं है। अगर पार्टिकुलर होता तो द लगता, अगर पार्टिकुलर नहीं है तो आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो चूंकि बी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड पर यहाँ पे ए का यूज होगा। अगर वहीं पर वावेल साउंड करता है यानी वोकल साउंड होता तो यहाँ पर हम एन का यूज करते। अगला सेंटेंस दिया है गोमती इज अ स्मॉल रिवर, कि जो गोमती एक नदी का नाम है और कह रहा है कि गोमती एक छोटी सी नदी है। तो किसी भी नदी के नाम से पहले हमेशा द का यूज होता है, तो यहाँ द गोमती हो जाएगा। कोई भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होंगे किसी भी धर्म से संबंधित हो उसके पहले द लगेगा, नदियों के नाम के आगे द लगाते हैं। तो ये हमारा अब सही हो गया कि द गोमती इज अ स्मॉल रिवर। अगला सेंटेंस दिया है कि द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि जो माउंट एवरेस्ट है वह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, चोटी है। अब इसमें देखना है कि क्या गलत है। तो दिया है कि द माउंट एवरेस्ट, कि जो माउंट एवरेस्ट है यानी पर्वत के शिखर का नाम है, पर्वत का नाम नहीं है। ध्यान देना है कि अगर पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं तो उनके पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन यह जो माउंट एवरेस्ट है उस हिमालय में ही स्थित है और उसकी एक चोटी का नाम है, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। अगर वही यहाँ हिमालय होता तब तो द लगता, क्योंकि पर्वत श्रेणियाँ हैं, उस हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो वहाँ द लगता। लेकिन अगर वह किसी चोटी शिखर का नाम है तो उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हो गया माउंट एवरेस्ट इज। अब यहाँ दिया है हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा जो शिखर है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये आंसर हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ऑलवेज हेल्प पुअर्स एंड वीक्स, यानी हमेशा जो गरीब लोग हैं और वीक्स जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए, यानी मदद करो। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर किसी भी यानी एडजेक्टिव में कभी भी हम यस नहीं जोड़ते हैं, तो यह एडजेक्टिव है, वीक भी एडजेक्टिव है, तो अगर उनके पहले हम द का यूज कर देते हैं तो उनका वह प्लूरल नंबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज हेल्प द पुअर, और यहाँ वीक्स के भी पहले हम केवल द लगा देंगे और जो वीक्स प्लूरल नंबर में लिखा गया वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। ये आंसर हुआ कि ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस दिया है कि ही इज़ मेकिंग नॉइज, तो ही इज़ मेकिंग और नॉइज में क्या गलती है यहाँ देखना है। तो ही इज़ मेकिंग अ नॉइज, तो मेकिंग अ नॉइज के बीच में यहाँ ए लगना है, मेकिंग नॉइज केवल दिया है और यहाँ होता है मेक अ नॉइज, टेल अ लाई। तो इस प्रकार यहाँ ए छूटा हुआ है आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल ए लग जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास को शेक्सपियर मान लिया गया है, कालिदास तो कालिदास हैं, शेक्सपियर शेक्सपियर हैं, लेकिन कहा गया है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो अगर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति मान लिया जाता है, यानी एक व्यक्ति को किसी दूसरा व्यक्ति, तो उस समय हमेशा उस नाउन के पहले, उस नाम के पहले द का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर, यानी ये कालिदास तो कालिदास हैं लेकिन इनको शेक्सपियर की उपाधि दी जा रही है, इसलिए शेक्सपियर के पहले हम द का यूज कर देंगे।
तो इस प्रकार से यह कुछ जो हमारे आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से हमेशा यह पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।